स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो फाउंडेशन पेपर 1 का क्लासेस देने के बाद आज से आप लोग का फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर का संभावित टॉपिक्स और उनका आंसर बताएंगे। तो आज फाउंडेशन पेपर 2 का पहला क्लास टॉपिक नंबर 1 और ये टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिला है। तो आगामी डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए इन टॉपिक्स की मदद से आप लोग तैयारी करके जरूर जाना है। तो चलिए संभावित टॉपिक्स और उसका आंसर बताएंगे और आपको इन सभी टॉपिक्स और आंसर की तैयारी करना है आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है उनके मदद से। साथ ही अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे और एक अच्छा रिजल्ट करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 91 15 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे 10 पेपर्स का, साथ ही एग्जाम खत्म होने तक टिप्स ट्रिक्स और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन भी बताया जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्लास है फाउंडेशन पेपर 2 का पहला क्लास। तो क्लास 1 टॉपिक 1 और इसमें आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का डिटेल्स में उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकृति, कार्य क्षेत्र आदि बताएंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को फुल देखिएगा। तो चलिए आज से आप लोगों का फाउंडेशन पेपर 2 का यानी एजुकेशन साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनका कंप्लीट आंसर बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स आप पिछले 5 साल 6 साल 7 साल कितने भी सालों का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको 99% इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी 100% मान के चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसका कंप्लीट क्लास बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप इस सभी का पीडीएफ फाइल में नोट्स चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 9110 91 52 पर 9110 91 15 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो टॉपिक है आज का पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इस टॉपिक्स को आप लोग को जरूर करके जाना है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास करते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप टुगेदर। हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका जब आप आंसर लिखना जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि फाउंडेशन पेपर 1 में जो आप लोगों को नोट्स दिया गया है या फिर जो आपको क्लासेस करवाया गया था फाउंडेशन पेपर 1 का पहला टॉपिक, उसमें शिक्षा से रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड संपूर्ण डिटेल्स में सब कुछ क्लास करवाया गया है। तो आपको इसका आंसर लिखना है एजुकेशन और साथ में आपका साइकोलॉजी दोनों को मिलाकर। तो देखिए कि ये जो शिक्षा का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है, एजुकेशन है, और ये लैटिन भाषा के वर्ड एडुकेटम से आया है और जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप टुगेदर। और हिंदी में जो है शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विचार विमर्श। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन तो हो गया आपका कि एजुकेशन जो है एडुकेटम लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप, और यहाँ पे साइकोलॉजी का भी दिया हुआ है कि अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और एक है लोगस। तो लोजस, ठीक है। तो लोजस और साइकी में क्या है कि साइकी का मतलब हो गया यहाँ पे आत्मा और लोजस का मतलब हो गया आपका यहाँ पे विचार विमर्श, अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, तो ये आपका अर्थ हुआ, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको दोनों एजुकेशन और साइकोलॉजी को मिलाकर आपको इस तरह से आंसर लिखना पड़ेगा। आप देखिए इसका डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि सेम कंटेंट रहता है, बस आपको इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में आपको लिखना पड़ेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पे स्किनर के अनुसार, क्रो एवं क्रोक के अनुसार। तो स्किनर के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, जबकि क्रो एवं क्रोक के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर
वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। स्किनर के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक तरह की मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यानी बच्चे जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है सीखते हैं, अधिगम का ग्रहण करते हैं, शिक्षण लेते हैं। जबकि क्रो एवं क्रो का अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी सीखते हैं अनुभवों के द्वारा उन सभी का व्याख्या देता है। तो ये दो परिभाषा। तीसरा परिभाषा देखिए, कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी जो मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है कॉलसनिक के अनुसार। तो ये रहा तीसरा। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना होता है। यह व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक के व्यवहार, उनकी मानसिक प्रक्रिया और उनके अनुभवों का अध्ययन उनकी शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है ताकि उनकी योग्यता, उनकी अभिरुचियों का आकलन किया जा सके और उनमें जो है शिक्षण की बेहतरीन जो है पद्धति और तकनीकों का विकास किया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए कुछ यहाँ पे प्रकृति आपको ध्यान में रखना है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रकृति है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। यानी इसमें जो शिक्षा दी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, तो उसमें जो है वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है, साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। तीसरा प्रकृति है, शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक यानी सिंथेटिक होता है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक होता है। यानी शिक्षा का जो स्वरूप होता है उसमें आपका संश्लेषण भी होता है और साथ ही में उसका एनालिसिस यानी एनालिटिक भी, विश्लेषण भी उसमें होता है। यानी दोनों ही चीज इसमें होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। चलिए अगला देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि इसमें शैक्षिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, बालक के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ऐसे में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उसको व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण अधिगम में क्रियाकलापों से है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक तरफ से शिक्षण में जो अधिगम क्रियाकलाप होती है उनसे सीधा जुड़े हुए हैं। तो ये रहा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो चलिए आप बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। तो पॉइंट नंबर 1 में देख लेते हैं, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो आपको करना क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या क्या कार्य है। तो कार्य यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए टोटल 8 पॉइंट है। तो 8 पॉइंट जो पॉइंट मेन पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट, उसको आपको नोट कर लेना है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पहला पॉइंट में है कि शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण, उसके बाद आपका अध्ययन विधियाँ। इस तरह से आपको सिर्फ पॉइंट को नोट करना है, बाकी चीज को आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है, और ध्यान में रखना है। और साथ ही आपको इसका तैयारी कैसे करना पड़ेगा, पूरा क्लासेस करने के बाद आपको करना क्या है, आप अपना कॉपी निकालिएगा और उसमें खुद से आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसका महत्व, उसकी विशेषता, उसका कार्य क्षेत्र, उसकी परिभाषा, उसका प्रकृति, ये सारा चीज। तो पहला शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र में पहला पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। इसका पहला कार्य है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो अध्यापक का एक पुनीत कार्य है। विद्यार्थी के विद्यालय तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कक्षा में समायोजन विद्यार्थियों को भी निर्देशन एवं
मार्गदर्शन देना पड़ता है। तो हर एक स्कूल में, हर एक कक्षा में अध्यापक का कार्य क्या है कि जो विद्यार्थी है उनको व्यक्तिगत जीवन में जो है मतलब उनको जो है एक मार्गदर्शन देना होता है और सही मार्गदर्शन के अनुसार। तो जब उनको सही मार्गदर्शन, शैक्षिक निर्देशन, परामर्श दिया जाएगा तो इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो जब उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, कक्षा में समायोजन विद्यार्थी को भी निर्देशन, मार्गदर्शन देना पड़ता है। निर्देशन और परामर्श के लिए विद्यार्थियों के वातावरण, अधिगम के स्तर, स्मृति, आदत, योग्यताओं, बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का पहला कार्य है कि शैक्षिक निर्देशन परामर्श देता है। किसको? ये शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस शिक्षक इनके माध्यम से बच्चों में जो है मार्गदर्शन और निर्देशन करते हैं। और निर्देशन और परामर्श के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या देखा जाता है, तो उसके लिए विद्यार्थियों का वातावरण देखा जाता है, उसके अधिगम का स्तर क्या है, स्मृति कितनी है, आदत, योग्यता, बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ों को अध्ययन करके ही उसको शिक्षा प्रदान की जाती है और शैक्षिक निर्देशन परामर्श दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रम निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान का एक और कार्य है पाठ्यक्रम निर्माण। सभी छात्रों के लिए एक सा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। यानी कोई एक स्कूल है तो सभी स्कूल के बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, कार्य है। पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होगा? देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, आयु, बुद्धि, क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। यानी सभी छात्रों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसी कारण पाठ्यक्रम जब निर्माण होगा तो उसमें बालकों की रुचि, उसकी अभिरुचि, उसकी आवश्यकता, उनकी आयु, उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। कोई 5 क्लास के बच्चे हैं तो उनके 5 क्लास के जैसा सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 8 क्लास का सिलेबस दिया जाए, या फिर वो 5 क्लास तक के पढ़ने के लिए वो योग्यता रखती है और उसको हम 1 क्लास का देंगे, तो इस तरह से सिलेबस का निर्माण नहीं होगा। सिलेबस का निर्माण होगा उनकी आयु, उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता के अनुसार बनाना होगा। तीसरा है अध्ययन विधियाँ। सबसे मेन इसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विशेष विधियाँ प्रदान करती हैं, जो कि आपको इसी फाउंडेशन पेपर में फाउंडेशन पेपर 2 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे, शिक्षण विधियाँ बहुत सारा, और हर एग्जाम में विधियाँ जरूर आता है, तो विधियाँ भी आपको बताएंगे। आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान विधियाँ भी देती है। शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। अध्ययन की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है, इसके अंतर्गत निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है। चौथा है सीखना। शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक ये जाने कि बालक कैसे सीखते हैं, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने से संबंधित निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सीखने का नियम, सीखने के सिद्धांत, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व, शिक्षा का स्थानांतरण आदि। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक और कार्यक्षेत्र है सीखना। बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, कितना उसके लिए प्रभाव होगा, तो ये सारा चीज़ को देखकर ही बच्चों को सिखाना होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगला कार्य है समूह मनोविज्ञान। अब किसी भी देश में बालकों को समूह रूप में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के अध्ययन के साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है। यानी इसका काम है कि बच्चों को समूह में सिखाया जाए। अगला कार्य क्षेत्र है मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि एवं विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी मापन के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि एवं विकास इसका अगला कार्य क्षेत्र है। अभिवृद्धि मतलब वृद्धि होना और विकास मतलब विकास होना, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्लास भी आएगा कि अभिवृद्धि और विकास में आप क्या फ़र्क है, वो आपको इम्पॉर्टेंट क्लास देंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो आने वाले दिनों में ये वीडियो आएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें
मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन 4 कालों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास आएगा अभिवृद्धि और विकास से रिलेटेड, और एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में शिक्षा, ये भी आएगा। ठीक है, तो चैनल पर ही आएगा। अगला है अब कार्य क्षेत्र मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। तो अगर कार्य क्षेत्र लिखने के लिए आएगा तो आपको ऐसा पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह से इसी से रिलेटेड आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंट क्लास आएगा। मानसिक स्वास्थ्य में समायोजन। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य तथा उनके समायोजन की क्षमता की अहम भूमिका रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और अध्यापकों के मानसिक विकास में बाधक एवं दुविधा पहुंचाने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब लास्ट है इसका, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं यानी उनका महत्व। तो अगर आपको एग्जाम में शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता और महत्व लिखने के लिए आए तो आपको क्या क्या लिखना होगा, चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्त वर्णित विभिन्न परिभाषाओं के अवलोकन तथा विश्लेषण से शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है। पहला विशेषता, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु मानव व्यवहार का परिमार्जन है, यानी मानव व्यवहार को अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। दूसरा इसका विशेषता है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी मानव व्यवहार का ऐसे में तो एक विषय वस्तु के आधार पर अध्ययन किया जाता है, परिमार्जन है, लेकिन दूसरे स्तर पर क्या है, शैक्षिक परिस्थितियों का भी के आधार पर भी मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जब शैक्षिक परिस्थिति होती है। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा द्रुत बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, कुछ जो शिक्षा की प्रक्रिया है उनको और ज़्यादा सरल, उनको और ज़्यादा सुगम और उनको और ज़्यादा तेजी से वो शिक्षण अधिगम को पूरा करता है। चौथा इसकी विशेषता, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बालक के पूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है तथा खोज करता है और तभी किसी निर्णय पर पहुंचता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार से प्रकृति विज्ञान है। लास्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में भी सक्षम है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही छात्र के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये रहा फाउंडेशन पेपर 1 का शिक्षा मनोविज्ञान, उनकी विशेषता, उनका अर्थ, उनका महत्व, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दिया गया है क्लासेस, और इन्हीं क्वेश्चन बहुत बार इनसे रिलेटेड आता रहता है, तो आप लोग इसे तैयारी जरूर कीजिएगा। बाकी जिनको नोट चाहिए होगा तो स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए कल एक और नए टॉपिक से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।